गुरुदेव के चरणों में शत वंदन नमन। पोष वद्दी आठम, वार गुरुवार, तारीख 4 जनवरी 2024। प्रेमानंद जी महाराज साहब को किसी ने पूछा कि हम हर समय भगवान के पूजा पाठ, हम भगवान के ध्यान में रहते हैं, भगवान के धार्मिक कार्यों में रहते हैं, तो हमारे अंदर में हर समय उत्साह रहता है, तो उसको क्या हम अहम कहेंगे? तो महाराज साहब ने बोला नहीं, हम उसके उत्साह में किसी का बुरा नहीं करते हैं, इसलिए वो अहम नहीं है। वो हमारा उत्साह है, हम अच्छा काम करते हैं, उससे हमें संतुष्टि मिलती है। इस वीडियो को पूरा सुने और समझने की चेष्टा करें। सादर जय जिनेंद्र। ऋषि अग्रवाल जी, हैदराबाद से। राधा वल्लभ से जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे प्रिया प्रीतम, और आपकी कृपा से हम भगवान का नाम लेते हैं, जो कि अविनाशी और स्वयं पर ब्रह्म है। इसके कारण हर समय उत्साह रहता है और छाती फूली फूली सी रहती है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर हमें उस समय विचार आता है कि ये क्या आत्मविश्वास है या अहंकार। इसकी वजह से कई बार डर लगता है कि इसी जन्म में अगर अहंकार भगवान हम नहीं तब मिले। मानेंगे जब हम किसी का अहित करने चलें इस बल पे। वो भक्त हो नहीं सकता। अगर हम अहंकार का परिचय जानना चाहते हैं तो अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोषों का दर्शन, और अपने बल से हम दूसरों को परास्त करना, नीचा दिखाना, इसे अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार कि मैं प्रिया प्रीतम को, प्रभु को हर समय स्मरण कर रहा हूं, तो इस अहंकार में इतनी मृदुता होती है कि वो सबके सामने झुकेगा, दैन्य रहेगा, सबको सुख पहुंचाने की भावना करेगा। इस अहंकार में पवित्रता है, इस अहंकार में उदारता है, करुणा है। मलिन अहंकार में ये जो देह का भाव है ना, और गुणों का अभिमान है, मैं विद्वान हूं, मैं ऐसा गुणवान हूं, मैं ऐसा, मैं इसमें दोष है। लेकिन प्रभु के जैसे हम अपने लोग कहते हैं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामाजू को राज, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये अभिमान से हम दूसरों को द्रोह करने, नहीं, दूसरों के सामने और झुकना आ गया। इस अभिमान से मुझे दूसरों को बांटना आ गया। नहीं तो ये जो जीवन की कमाई है, ये अविनाशी कमाई है, ये आप क्यों दे रहे हैं, क्यों खाली कर रहे हैं, बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये अभिमान आ गया मुझे कि मेरी श्री जी हैं। तो जैसे समुद्र से कनेक्शन हो जाए, अब भरते रहो बाल्टियां, कभी खाली होगा क्या? हाँ, ये अहंकार समुद्र में है। इसमें किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, इसमें कोई क्या बिगाड़ लेगा? ये हम पक्ष में बोल रहे हैं अपने, जैसे आप मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, आप मेरा अहित करना चाहते हैं, किसी ने आके बताया आप प्लानिंग कर रहे हैं आपको मारने की, तब आपके अंदर आएगा कुछ नहीं कर सकते तुम। मेरी महारानी जी की अगर इच्छा है कि शरीर नष्ट हो जाए तो मैं बचा भी नहीं सकता, और अगर उनकी इच्छा नहीं तो करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये इधर आया, वो निंदा कर रहा हूं, मैं सहूंगा, और अंदर से दृढ़ विश्वास कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग बिमल कीरत, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। इस अहंकार का फल है। हमको ये देखना है कि हमारी शरीर गुणानुवृत्ति कहीं दूसरे पे दोष दर्शन करके दूसरे को नीचा दिखाना, अभी मलिन अहंकार। अभी हमारे माई श्यामाजू या हम प्रिया प्रीतम के हैं, ये हम अहंकार नहीं है। जब ये अहंकार जागृत होता है तो सबके चरणों में नमन हो जाता है, ऐसे अपने आप होने, क्योंकि फिर जो हमारे हृदय में आया है वही सबके हृदय में प्रभु मेरा विराजमान। अब मैं किससे वैर विरोध करूं, किससे लड़ाई झगड़ा करूं, किसको हम नीचा दिखाएं? तो ये जो है हमारा कौन बिगाड़ सकता है? ये निर्भयता है, ना कि वो अहंकार करके दूसरों को नीचा दिखाएगा कि भाई हम तो श्यामाजू के हैं, हम इसका अपमान करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसको नीचा दिखाते हैं, मेरा कौन बिगड़? फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं है ये, ऐसा नहीं। भगवान के बल से अनाचार और दुराचार करने वाला कभी भगवत बल का अनुभव कर ही नहीं सकता। भगवत बल का स्वरूप है श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पाने। जैसे गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, या अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति हूं। ये अभिमान कभी भूलू ना कि मैं सेवक हूं और श्री राम जी मेरे प्रीतम स्वामी हैं। तो जब ये बात अहंकार आई तो आगे की बात अपने आप खुल गई कि वही सिया राम जिनके मैं अभिमान में हूं, सिया राम मैं सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये होती निर्भयता। भगवत बल का मतलब ये अपमान करना, दूसरों की अवहेलना, निंदा, दूसरे कर रहे हैं उसे सह जाना, ये भगवत बल होता है। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकेगा। लेकिन उस बल से हम किसी का अहित अमंगल, जाओ आज से तुम्हारा भगवत बल नहीं काम करेगा, तुम्हारा तप बल है तो वो तुम्हारा नष्ट हो रहा है तप बल। और भगवत बल क्या होता है कि जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये भगवत बल है। हाँ, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे हम संतुष्ट हैं, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और जो हमारा अमंगल कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो अगर हमें कान में सुनने को मिला तो हृदय से यही मनाएंगे, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसे दंड ना मिले, क्योंकि आपका विधान है। आप हृदय में बैठे हो और मुझे कड़ुआ सुनाना चाहते हो, तो मुझे मेरी कमी है अगर हम कड़ुआ माने। आप अगर विधान रचते हो कि मेरा अपमान हो, तो मेरी कमी है यदि मैं दुखी हूं। क्यों? मैं सम्मान क्यों चाहूं? यदि आपसे हम प्यार करते हैं और आप मुझे अपमान देना चाहते हो, तो करोड़ों सम्मान से बढ़कर है। अगर आप मुझे दुख देना चाहते हो, करोड़ों सुखों से बढ़कर है, क्योंकि आप चाह रहे हो ना, और आपसे अपनी चाह मैंने लगा दी है। आपको हम प्यार करते हैं, प्यार का मतलब यही होता है। पर कोई सुलझा व्यक्तित्व और भजन करने वाला ही इन बातों को समझ पाएगा, नहीं तो तुरंत क्यों में होने लगे, वो गाली दे रहा है, ये भाई देखे तुम कैसे, नहीं नहीं, ये भगवत बल नहीं है। भगवत बल में शांत भाव से सह जाना। अब कहते अगर सहने की बात है तो अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों भगवान ने कहा कि मारो इनको। तो पहले कई बार संधि भगवान ने भेजी है, और यहां तक कह दिया चक्रवर्ती सम्राट पद पे बैठने वाले युधिष्ठिर जी, उनको छल से जुए में हराया। भगवान से इतनी बात इनकी पांडवों को हो गई कि अगर 5 गांव दे देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो अब भगवान ने कहा छात्र धर्म कहता है युद्ध करो, और वहां भगवान उपस्थित है, धर्म पूर्वक युद्ध आया है। ये युद्ध का विषय नहीं कि कोई हमें गाली दे हम उसको मारे, या कोई हमारा अपमान करे हम उसका बुरा मनाए। नहीं, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हमारा मार्ग है कि अगर अपमान, दुख, निंदा, ऐसी कोई बात हमारे सामने, तो भगवान उसका मंगल करे, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसे स्वस्थ रखे, अमंगल नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का मंदिर है, उसमें भगवान बैठे हैं। तो वो हमें गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें पक्का कर रहा है कि तुम्हारी साधना पक्की हुई कि नहीं। जैसे कुम्हार मटकी को बजा कर नहीं दिखाता, देख लो बिल्कुल पक्की है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय की स्थिति समाज को दिखा रहे। अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, वो कह रहे हैं तुम्हारा मंगल हो, तुम स्वस्थ रहो। और संतों का तो बहुत विशाल हृदय होता है। साधो निंदक मित्र हमारा, संतों ने कहा ए भाई ये निंदा करने वाले मेरे मित्र हैं। बोले कैसे हो सकते हैं मित्र? तो बोले बिना डंडा के झंडा नहीं फहराता, नहीं फहराता ना, ये डंडे हैं। अगर भक्तों का विरोध करने वाले ना होते तो कोई जानता ही नहीं कि भक्त कितनी ऊंचाई पे है। जब जहर पिलाया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, और वो अपनी निष्ठा में तब लगाया, क्या भक्त है। जैसे प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े महापुरुष, तो क्या हुआ, इस इनके भक्ति के झंडे को फहराया किसने? विरोधी पक्ष ने नहीं फहराया। यार डंडा तो चाहिए ही झंडा फहराने के लिए। तो अगर भगवान डंडा तैयार कर रहे तो दुखी होना है क्या? नहीं, ये भक्ति की निर्मलता है। अब फहराएगा विमुख रूपी डंडे के ऊपर भक्ति का झंडा। मीरा जी की महिमा हम क्यों गाते हैं? उनके इतने विरोध पर भी उन्होंने गिरधर को प्राणों से प्यार किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। प्रहलाद जी पहले भक्तों की गणना में, जहां भक्त नाम शुरू होता है तो पहले प्रहलाद, नारद, नारद जी गुरु हैं दूसरे नंबर पे, पहले प्रहलाद 5 वर्ष का बालक, और इतनी निष्ठा कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप क्या क्या विरोध कर रहा है, पर वो कभी शिकायत नहीं की, ना प्रभु से बोले और ना हिरण्यकश्यप से बोले इस विषय की मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। और जब पूछा तेरा भगवान कहाँ है, तो उनका तुम्हारी तलवार में, तुम में, खंभे में जिसमें बांध रखा है। तो खंभे से भगवान प्रकाशित हो गए। भक्तों का एक अध्यात्म का एक अलग मार्ग है जो संसारी जन नहीं समझ सकते। संसार का आदमी तो यही समझता है कि अगर ये आज हमको गाली दी और हम चुप हो गए तो कल ये हमको और परेशान कर देगा। अध्यात्म क्या कहता है, आज इसने गाली दी है, कल हम प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो। अगर ये कल भी गाली देगा
तो हम कल भी प्रार्थना करेंगे, भगवान इसका मंगल करे, इसकी बुद्धि शुद्ध करें। ये बहुत थोड़ा नीचे की धरा की, ऊपर की धरा में वो साक्षात भगवान को देगा। अब चाहे जितना तुम नाटक करो, छुप नहीं सकते यार, तुम ही हो मेरे प्रीतम हो, बस अंदर से मुस्कुरा रहा है। बस एक संत भगवान को 2-3 चोर मिले, अब उनकी झोली में गीता भागवत भगवान की छवि यही सब होती। ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आई, तो एक ही ईट उठाई खोपड़ी मार दी, तो खून बहने लगा। अब वो चले गए, इतने में गाड़ी से डॉक्टर जा रहा था, उसने देखा संत के खून बह रहा, गाड़ी में बैठाला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी और उनको पवाने के लिए दूध लाया और कहा बाबा कई लोग एकत्रित हो गए, सच्ची बताना तुमको किसने मारा, तुम जानते हो? बोले हाँ। किसने मारा? बोले आपने। अरे बोले बाबा मतलब आपका दिमाग सही काम कर रहा है? बोले अब नहीं भुलावे में डाल सकते, आप ही मारे, आप ही उठा के लाए, आप ही दूध पिला रहे हो, अब आपके सिवा कोई नहीं है। वो डॉक्टर के होश उड़ रहे थे कि समझ रहे, तब वो जब व्याख्या करके बताया तब समझ में आया आपके सिवा कोई नहीं, आपका ही खेल चल रहा है। और भगवान भी कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अब ये मार्ग कैसे संसारी आदमी को समझ में आएगा? जो मोह में डूबा हुआ है, अज्ञान में, वो इन भागवतिक बातों को समझ पाएगा? उसको तो लगेगा कि। और एक बात और है, अगर हम सह गए और सामने वाला ज्यादा उद्दंडता करता गया तो हमारी तरफ से तो मंगल रहेगा, लेकिन बीच में सिस्टम है, वो मंगल को रोक देगा। और उमा क्षमा श्राप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। आप समझ लो, उसके लिए इतना भारी पड़ेगा। एक उदाहरण में आता है कि नाव में बड़ी नावें नहीं चलती जैसे विशाल दरिया में, कि 100-100 500-500 लोग बैठ जाते हैं, और तो उसमें एक उस संगीन लेके चलने वाले, जैसे पहले होते थे कि चाकू लगी हुई बंदूक ऐसे ना, तो 2 सरकारी कर्मचारी भी थे और एक साधु अपने शिष्य के साथ बैठे थे। और उनके बड़े लांग बूटे से तो ऐसे जूता मारा, ऐसे हट, अब बाबा जी की वक़्त तो कोई भक्त समझेगा। तो अब वो और सकिले पास में गुरुजी और सब सटे बैठे थे, जगह थी नहीं, फिर ऐसे पैर की ठोकर मारी, कई ठोकर मारी। अब जगह हो तो वो बेचारे सहन करते रहे, एक थप्पड़ मारा कस के, क्योंकि पदाभिमान होता है ना, अब वहां कोई बोल तो सकता नहीं, वो शांत ऐसे बैठे रहे। जब नाव पार हुई तो कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें नाव नहीं चल सकती, मान लो इतना इतना पानी है, अब नाव तो उसमें चल नहीं सकती। तो अब वो जूता मोजा पहने थे, तो उसी बंदूक को ऐसे लगा के छलांग लगाने की कोशिश की, वही जूता जिससे ठोकर मार रहे थे, पीछे फिसला और वो चाकू उनके ऐसे, एक संत ने घटनाएं बताई थी, चाकू ऐसे पूरी घुस गई और बस वहीं। तब जब गुरुदेव उतरे तो उन्होंने बहुत डांटा कि अगर 2 शब्द बोल देते तो बच जाता है, तुम पूरे सह गए, बोले नहीं ना, ये भगवान को पसंद नहीं आया, तत्काल दंड मिला। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो उमा समा क्षमा साप होते भारी। अपने को एक नहीं मनाना है कि उमा क्षमा साप होते भाई, अपने को यही मनाना है मंगल हो, तो उससे क्या होगा, मेरा भगवत भाव हो जाएगा, मैं परमानंद में डूब जाऊंगा। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आ रहा जी?